स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। इससे पहले हम कर चुके आवेशित चालक गोले के कारण। तो चालक गोले के कारण हम कर चुके, आज हम करेंगे अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो भी आती रहें आपके पास। तो इस टॉपिक में भी हम पिछले टॉपिक के जैसे ये हमने एक अचालक गोला लिया। अचालक गोले में जो आवेश होगा वो उसके अंदर पूरे आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है और ये माना जाता है कि सारा का सारा आवेश जैसे कि इसके केंद्र पर स्थित हो। अब इसके कारण से हमें P बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। क्या करते हैं कि विभव की डेफिनेशन लगाते हैं। इस पे विभव की डेफिनेशन क्या होती है कि अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो हम एकांक धनावेश को लेके आएंगे अनंत से लेकर P बिंदु तक। P बिंदु कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। मतलब हम एकांक धनावेश को अनंत से r तक लेके आएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये विभव का फॉर्मूला है। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? आवेश को हम लेके आए हैं अनंत से लेकर स्मॉल r तक। ये इसमें लिमिट लग गई। अब इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने यूज की है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर अनंत बिंदु जो था वो बाहर था, वहाँ से P बिंदु तक लेके आए तो बाहर से बाहर तक ही लेके आए हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी काम आएगी? E आउटसाइड। E आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। तो E आउटसाइड का मान रख देंगे हम के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर और r कैप डॉट डी आर, अनंत से लेकर स्मॉल r तक। r कैप और डी आर का दोनों का डॉट गुना सोल्व किया, बहुत बार कर चुके। तो ये होगा के क्यू अपॉन r स्क्वायर, डी आर आ जाएगा, ये लिमिट लग गई अनंत से लेकर r तक इक्वल टू। इसमें हम k और q को तो बाहर निकाल देते हैं, केवल अंदर रह जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर और इसका हम r के सापेक्ष समाकलन करेंगे। इसमें समाकलन किया कितना आएगा? माइनस 1 अपॉन r, अनंत से r तक। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद के क्यू, इसमें हमने लिमिट लगा दी, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर रखा, वैसे का वैसा हो गया। स्मॉल आर की जगह पे अनंत रखा, तो 1/अनंत कितना होगा? 0। तो हमारे पास आंसर आ गया के क्यू अपॉन स्मॉल आर वी। तो ये है वी आउटसाइड, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। इससे ये मालूम चला कि वी आउटसाइड जो है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है। ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे गोले के सतह पर विभव का मान। बाहर हम विभव ज्ञात कर चुके, अब हमें सतह पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो सतह पर विभव कब होगा? जब वो P बिंदु, पहले P बिंदु यहाँ था, अब धीरे धीरे हम इसको पास में ले आए। तो जब P बिंदु पास में आ जाएगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो यही तो केंद्र से इसकी दूरी होगी और यही इसकी त्रिज्या होगी। इसका मतलब स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो गया। स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो गए, इसलिए हम इस इक्वेशन में अगर स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R रख दिया हमने, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v सरफेस की। v सरफेस हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये v सरफेस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम करेंगे कि जब P बिंदु बाहर था पहले, तो फिर सरफेस पे आ गया, अब अंदर चला जाए तो विभव का मान कितना होगा? इसके लिए हम लेते हैं गोले के अंदर विभव का मान। अंदर विभव का मान ज्ञात करने के लिए ये तो हो जाएगी स्मॉल r दूरी और ये कैपिटल R है, तो स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो गया, तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब
इसके लिए भी हमने फॉर्मूला वही यूज किया, v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, अनंत से लेकर, यहाँ पर भी हम अनंत से एकांक धनावेश को लेके आएंगे। अब देखिए इसमें जो आवेश आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, पहले तो अनंत से आएगा यहाँ तक, मतलब सरफेस तक, तो ये कहाँ है, बाहर है, तो बाहर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी कार्य करेगी, ई आउटसाइड। फिर वो आवेश जैसे ही उसके अंदर जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी कार्य करेगी, इनसाइड वाली, तो ई इनसाइड इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यू। तो ये दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं लगेगी, यहाँ पर बाहर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ लगेगी अंदर की। इसके लिए क्योंकि दो अलग अलग तरह की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं तो हम इस ई डॉट डी आर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, माइनस ई डॉट डी आर और माइनस ई डॉट डी आर। पहले वाला हो जाएगा आउटसाइड के लिए, दूसरा हो जाएगा इनसाइड के लिए, तो ई आउटसाइड और ई इनसाइड डॉट डी आर ये कर दिया हमने। लिमिट कैसे लगेगी, लिमिट लगेगी पहली बार जब अनंत से लेकर यहाँ तक लेके आए हम इस आवेश को, तब दूरी कितनी है, ये कैपिटल आर दूरी, अनंत से कैपिटल आर, क्योंकि ये सरफेस कितनी दूरी पर होता है, कैपिटल आर दूरी पर। तो पहली लिमिट लग जाएगी अनंत से कैपिटल आर, अनंत से कैपिटल आर। दूसरी लिमिट लगेगी यहाँ से लेके आ रहे हैं यहाँ तक, तो कैपिटल आर से लेकर ये कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर दूरी पर। ये दोनों हमारे पास लिमिट्स आ गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसके लिए हमें दोनों की वैल्यूज रखनी पड़ेगी, अनंत से लेकर आर। ई आउटसाइड था के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डी आर, और अब ई इनसाइड की वैल्यू रखेंगे के क्यू आर अपॉन आर क्यूब आर कैप डॉट डी आर। ये इसको सोल्व किया तो आ जाएगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर और कैपिटल आर से स्मॉल आर के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डी आर, ये आ गया। अब हम इसका जो भी एक्स्ट्रा जो पद हैं उसको हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे इसमें के और क्यू बाहर आ गया, अंदर बच गया 1/r², 1/r² का समाकलन करेंगे, और इसमें बाहर क्या क्या आ जाएगा, के क्यू, स्मॉल आर बाहर नहीं आएगा, कैपिटल आर बाहर आएगा, तो कैपिटल आर की क्यू बाहर आ गई, अंदर बच गया स्मॉल आर डी आर, क्योंकि स्मॉल आर का समाकलन होगा ना कि कैपिटल आर का। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, इस गोले की त्रिज्या हमने शुरू में ही कैपिटल आर फिक्स मान रखी है, तो ये कैपिटल आर कांस्टेंट है, इसलिए कैपिटल आर को कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया। अब माइनस के क्यू, 1/r² का समाकलन बहुत बार कर चुके हैं, -1/r के क्यू अपॉन आर क्यूब, r² का समाकलन, r² का समाकलन होता है r²/2। ये इस पे हमने लिमिट लगा दी लोअर अपर। अब माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया के क्यू 1/R माइनस, पहले अपर लिमिट लगा दी, अब ये हो गई लोअर लिमिट, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, अपर लिमिट लगाएंगे तो सेम रहेगा, स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर रखा, माइनस लोअर लिमिट लगाई तो आर की जगह कैपिटल आर हो गया। इसमें फिर से वही 1/अनंत कितना हो जाएगा, 0, तो ये बन गया के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू r², इसको हम 2 को भी बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर बच गया स्मॉल r² माइनस कैपिटल R²। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा के क्यू r² अपॉन 2r³, ऐसे करते हैं, के क्यू अपॉन आर माइनस
के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r³ और माइनस माइनस प्लस के क्यू अपॉन 2 है, नीचे r³ ऊपर r², तो एक r बच गया। अब ये जो है ये तो है के क्यू अपॉन r 1 और ये है के क्यू अपॉन r आधा। 1 और ये हाफ दोनों मिलके, क्योंकि प्लस का साइन है, कितना बन जाएगा 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस के क्यू स्मॉल r² अपॉन 2r³। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो इसका एलसीएम आएगा, के और क्यू को तो पहले बाहर निकाल दिया और एलसीएम लेके इसको सोल्व किया। तो इसका एलसीएम आएगा 2r³। 2r³। देखिए 2r तो यहाँ पे पहले से है, तो बाकी क्या बच गया r², तो 3r² माइनस, अब इसमें के क्यू तो पहले से बाहर आ गया, 2r³ है ही, तो केवल बच जाएगा r²। ये हमारा आ गया v इनसाइड का फॉर्मूला। ये थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला, तो इसमें v इनसाइड का स्मॉल r के साथ रिलेशन इस प्रकार से है। अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम इनको तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हमने तीनों के फॉर्मूले लिख लिए। ये हो गया v आउटसाइड का फॉर्मूला, के क्यू अपॉन स्मॉल r। v सरफेस स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखा था, तो के क्यू अपॉन कैपिटल R। और v इनसाइड अभी हमने ज्ञात किया है के क्यू 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। अब ये तो हमें पहले से ही मालूम है, कई बार हम कर चुके हैं कि v जो है वो r के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका ग्राफ कैसा बनता है, हमेशा इस प्रकार से बनता है। और ये तो एक पॉइंट है, इसलिए इसका तो कोई ग्राफ नहीं होता। इसमें v इनसाइड का स्मॉल r के साथ में हमें रिलेशन देखना है। तो ये जो रिलेशन है ये एक परवलय का, पैराबोला का रिलेशन है, और इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है। इस तरह से पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, उसमें से ये वाला पैराबोला हमारे काम आएगा, और उसमें से भी हमें केवल इतना पोर्शन ही यूज करना है, पॉजिटिव साइड वाला। तो हमें अब इसका ग्राफ बनाना है। हमने वाई एक्सिस पे ले लिया v, एक्स एक्सिस पे ले लिया स्मॉल r, और अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट v सरफेस को इसकी कोई वैल्यू मान लेते हैं कि v सरफेस मान लिया कि इतना है। ये हो गया v सरफेस, तो इसको हमने यूं मिला दिया। इससे इधर की साइड तो होगा v इनसाइड, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू r से कम है, और इससे इस तरफ होगा स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा है। तो यहाँ ग्राफ जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, v आउटसाइड का। v आउटसाइड का ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये हो गया v आउटसाइड। अब हमें बनाना है v इनसाइड का ग्राफ। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो ग्राफ है वो इससे, ये इसका जो लेवल है, इससे कितना ऊपर से हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करना है इसका मतलब 0, दूरी कितनी है 0। केंद्र पे हमें देखना है कि कहाँ से v की वैल्यू कितनी होगी। तो केंद्र के लिए जो ये हमने गोला लिया है उसके सेंटर पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी 0। तो v केंद्र पर देखते हैं के क्यू 3r², ये तो 0 हो जाएगा, माइनस r की वैल्यू 0 अपॉन 2r³। r² से r³ कट जाएगा, तो आ गया हमारे पास के क्यू बाय r, और 3/2 और है, तो 3/2 को हमने लिख दिया 1.5। 3/2 है ये, 1.5 भी लिख सकते हैं। इससे हमें ये मालूम चला कि v केंद्र का मान कितना आया,
के क्यू अपॉन आर का 1.5 गुना, 1.5 गुना। तो जितना वी सरफेस है उससे 1.5 गुना ज़्यादा वी केंद्र होगा। तो ये है सरफेस। हम ऐसे मान सकते हैं कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन का वी सरफेस है। तो इससे 50% और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो मतलब 2 लाइन ऊपर और कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा वी सेंटर, वी केंद्र। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और शेप कैसी देनी है हमें, इस टाइप की। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ये ग्राफ बन जाएगा हमारा अचालक गोले के कारण विभव का। साफ पता चल रहा है सबसे ज़्यादा विभव कहाँ पे होता है, अचालक गोले के केंद्र पे। ये जो अचालक गोला है उसके केंद्र पर विभव सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम उसके सरफेस पे जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाएगा। उसके बाद जब हम उससे बाहर निकलेंगे तब विभव का मान और भी तेजी से कम होगा। तो चालक गोले में और अचालक गोले में फ़र्क केवल इतना ही है कि हमने जब चालक गोला किया था उसमें हमारा जो ग्राफ था वो इस टाइप का था। चालक गोले के अंदर विभव का मान एक समान था। जब हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे तो विभव चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन अचालक गोले में जब हम केंद्र से सरफेस तक जाते हैं तो विभव का मान इस रूप में चेंज होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ जाए।